इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अगर हमने इससे डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और टाइम का हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की। सो इसके यूनिट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में। अब जब हम न्यूमेरिकल्स या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें बेसिक यूज करना पड़ेगा कि हम 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो किलोमीटर पर आवर को अगर आपने मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप उसको 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 36 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको बदलना चाहते हो मीटर पर सेकंड में तो आप जस्ट क्या करेंगे, 36 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और अगर आप चाहते हो 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना तो आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आपके पास है 20 मीटर पर सेकंड और अगर आप उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हो तो आप 20 मल्टीप्लाई करवा लो 18/5 के साथ। सो 5 के साथ ये कटिंग हो जाएंगी 4 और 18 इंटू 4 आ जाएगा आपके पास 72। सो आंसर विल बी 72 किलोमीटर पर आवर। सो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो क्वेश्चंस में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जैसे ये 5/18 कहाँ से आया। सो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। सो ऑन solving this we get 5/18 meter per second. This is the basic thing which you have to know, right? इसके बाद आता है कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ लेते हैं ट्रेन्स के। मान लीजिए ये कोई भी ट्रेन है, ये ट्रेन पास कर रही है। मान लीजिए इसके पास सामने कोई पोल आ गया या कोई भी ट्री आ गया या कोई भी मैन आ गया। सो होता क्या है कि अगर ट्रेन के सामने पोल, ट्री, मैन या कुछ भी आ जाए तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसकी लेंथ के इक्वल ही रहता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन के इक्वल ही रहेगा। पर अगर ट्रेन के सामने कोई भी ब्रिज या कोई भी, मान लीजिए कोई भी ब्रिज, प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसी चीज आ जाती है सो जिसकी लेंथ ट्रेन की लेंथ की कंपैरेबल है, तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म के इक्वल हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? अनदर केस, मान लीजिए दो ट्रेन है, दिस इज ट्रेन ए एंड दिस इज ट्रेन बी। अगर ये मान लीजिए सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड, मान लीजिए इसकी स्पीड है VA और इसकी स्पीड है मान लीजिए VB, और जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। मान लीजिए ट्रेन A की स्पीड थी 5 और ट्रेन B की स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर ट्रेवल करिए, 1 घंटे में 3 किलोमीटर ट्रेवल करिए। अगर हम इनकी एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रही हैं तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी 5 - 3 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। और अगर ये दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो इक्वल होगी दोनों की एडिशन की। मान लीजिए सेम एग्जांपल अगर हमने 5 और 3 तो उसका आंसर आएगा 5 + 3 8 किलोमीटर पर आवर।
सो ये ट्रेन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। जो ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन के सामने कोई भी पोल या कोई ट्री आ गया या कोई मैन आ गया, तो उससे उसके डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। पर अगर मान लीजिए ट्रेन के सामने कोई प्लेटफॉर्म या कोई भी ऐसी चीज जो उसके कंपैरेटिव हो, जो ब्रिज आ जाए, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड बेसिकली ऐसा कंसेप्ट है कि अगर मान लीजिए ट्रेन ए मूव कर रही है विद वेलोसिटी ए एंड ट्रेन बी मूव कर रही है विद वेलोसिटी बी, तो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी वी ए माइनस वी बी, मतलब दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस केस में सेम डायरेक्शन है, ओके, और इस केस में ऑपोजिट डायरेक्शन है। सो ये आपकी बेसिक चीज है जो आपने याद रखनी है। सेम डायरेक्शन में आपने क्या करना है माइनस, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या कर देना है प्लस। और इधर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रख लेना। अब हम डिस्कस करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स। मान लीजिए इस बोट ने इस रिवर को क्रॉस करके इस पॉइंट तक पहुंचना है। मान लीजिए ये बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये स्ट्रीम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक अनदर केस ले लेते हैं। उसमें मान लीजिए ये बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और स्ट्रीम उसके साथ वाली डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। तो क्या होता है कि जब जैसे ये बोट मूव कर रही है, ये उसको स्ट्रीम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये उसके मोशन को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, और ये उसके मोशन को के साथ मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है। सो इस केस को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम और इस चीज को हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। अब मान लीजिए ए है हमारे पास स्पीड ऑफ बोट और बी मान लीजिए हमारे पास है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम को मैं यू से डिनोट कर रहा हूं, तो इसकी स्पीड है ए और इसकी स्पीड है बी, तो ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यू किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी। और ये सेम डायरेक्शन में है, इस केस में v क्या होगा, a प्लस बी। a इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड b इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब ये नाव की रफ्तार है और ये जो उसकी स्ट्रीम है, जिसको हम धारा कह सकते हैं, उसकी रफ्तार है, तो उसको माइनस करेंगे, इस केस में हम इनको प्लस करेंगे। और अगर हमने अपनी स्पीड ऑफ बोट निकालना हो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से, तो यू प्लस वी बाई टू एंड बी क्या होगा हमारे पास, v माइनस यू बाई टू। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बोट्स एंड स्ट्रीम का, जिससे हेल्प से आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। सो हम इसमें से एक चीज कंक्लूड करते हैं। देखिए जो कंफ्यूजन होती है, जो बेसिक कंफ्यूजन होती है, जैसे ट्रेन का केस है, मान लीजिए ट्रेन के केस में अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आता है, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आता है। बट बोट्स के केस में अगर बोट इस डायरेक्शन में जा रही है और स्ट्रीम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो अप स्ट्रीम का केस होगा और हम माइनस करेंगे, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो डाउन स्ट्रीम का केस होगा, तो और हम प्लस करेंगे। और अगर हमें स्पीड ऑफ बोट निकालनी है तो और ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमें ये फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो आई होप आपको 3 कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे टाइम एंड डिस्टेंस के, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोल्ड करके आते हैं। सो जो मैंने ये कंक्लूजन निकाला है, ये बेसिक कंक्लूजन है। टाइम एंड डिस्टेंस के लिए आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।